जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बताने वाले हैं कि जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं या नवरात्र जैसे पर्व को हम बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं, तो साधना के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें निभाना ही चाहिए। तो साधना करते समय हमें किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 मार्च सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है। नक्षत्र मूल, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, हम दैनिक अपनी साधना करते हैं तो दैनिक साधना में इतने नियम संयम नहीं होते हैं, लेकिन कोई हम विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, नवरात्र अनुष्ठान कर रहे हैं, या कोई भी अनुष्ठान आपने नियम लिया है, संकल्प होकर के आप नियमबद्ध हो गए हैं, तो वहाँ कुछ नियम शर्तें लागू होती हैं। दूसरी बात, जितने भी साधकों को इस बार गायत्री के लघु अनुष्ठान से जोड़ा जा रहा है या आप लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये नियम ध्यान रखने योग्य हैं। हम जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं। हम अपना समय निकालते हैं कि सुबह शाम का अपने हिसाब से समय डिवाइडेशन करते हैं, और उसके साथ साथ नवरात्र जैसा जो पर्व होता है, जिसे हम शक्ति पर्व के नाम से भी जानते हैं, तो ये बहुत मूल्य होता है। इसका मूल्य बहुत होता है। क्यों? पूरे भारत में, पूरे विश्व में महाशक्ति की पूजा की जाती है, और वो समय अपने आप में एक ऐसा होता है कि आप आँख मीच कर भी साधना करेंगे ना, या जैसे किसान खेत में बीज डाल दे किसी फसल के समय में, कि जिस समय वो फसल आती है तो वो बीज अंकुरित हो जाते हैं, होते हैं ना होते हैं, और बिना मौसम के आप वो बीज बोओगे तो बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे ही साधना को रोपने का समय, साधना को परिपक्व करने का समय नवरात्रि जैसी संध्या होती हैं, नवरात्र जैसी बेलाएँ होती हैं। इसलिए ध्यान रखें इसके नियम संयम। सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखें। जितना स्वच्छता का आप ध्यान रख के अपनी साधना को करोगे, उतनी आपकी साधना अच्छी होगी। साधना में पुष्पों का प्रयोग जरूर कीजिए। पुष्प ना मिले जो चावल रंग लीजिएगा, पीले या लाल रंग के, उन चावलों को ही देवी देवता के स्वरूप पर आप लोग चढ़ाइएगा। इसी के साथ साथ जब भी हम कोई मंत्र पढ़ें तो हम प्रयास रखें कि आलती पालती मार करके बैठें, सिद्धासन में बैठें या आलती पालती मार करके बैठें, और अपने नेत्रों को अधकचरा खुला रख करके हम जिस स्वरूप की साधना कर रहे हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। साकार रूप में, निराकार रूप में, जिस रूप में भी आप मानते हैं, ध्यान करें। ज्योत अवश्य जलाएं। अब बहुत लोग कहते हैं भरकुटी के बीच में दीप जला लीजिएगा, मन का दीप जलाइए, ज्योत जलाने से क्या होता है। देखो, अभी आप इतने परिपक्व साधक नहीं है कि आप हिमालय की कंदराओं में जाकर के आप सालों साल बिता दें। अभी हम सब लोग दैनिक गृहस्थी में रहते हुए दैनिक साधनाओं को ही करते हैं, और उसमें भी अनेकों बार साधना छूट जाती है, अनेकों बार नियम छूट जाते हैं, अनेकों बार भागा दौड़ी की लाइफ में साधना जहाँ 1 घंटा होने होती है 5 मिनट होती रहती है, और कई बार तो 1-1 महीना गायब हो जाती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए दीप जलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, अभी हम विद्यार्थी हैं, अभी हमें डिग्री नहीं मिली है। जब व्यक्ति अपनी साधना में पक जाता है फिर तो चहूँ और उसको भगवान नज़र आते हैं, फिर फूल धूप दीप की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन उस श्रेणी तक जाने के लिए सब करना पड़ता। दीप जलाने से एक तो प्रकाश हमें महसूस होता, और प्रकाश की और किसी भी साधना को जब किया जाता वो साधना फल ज़्यादा देती है। तो अपनी पूजा पाठ में दीप जलाएं, और घी की जो व्यवस्था रखें वो प्रयास करें और गाय का घी मिल जाए। अब देखो भैया, दोनों ही बातें हैं। कई बार पॉकेट छोटी पड़ जाती है, नहीं हो पाता, तो फिर मीठा तेल, जिसे तिल का तेल कहते हैं, उस तेल का आप दीप जलाएं। वो भी ना हो सके फिर आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। ना होने से तो कुछ हो जाए, हल्का सा थोड़ा सा तेल डालें या मीठा तेल डालें, गाय का घी डालें। हमें पता होता है कि हमारी 1 घंटा साधना चल रही है। 100 ग्राम घी वाली जो होती है वो आराम से 10-12 घंटे निकाल देती है। ये रात में भी हम जोत भर के सोते हैं तो वो पूरी रात निकाल देती है। फूल को साफ़ करना पड़ता है।
फूल में नानाभांति के लोग वहम कर जाते हैं, फूल बन गया, ये बन गया। अरे भैया, कई बार आपका अगर तेल अशुद्ध है तो फूल बहुत ज़्यादा बनता है, ये भी ध्यान रखना आप। और ये तो जब कोई फ्लेम ऊपर जा कर के टकराएगी तो चहूँ ओर उसके फूल बन ही जाता। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बातें नहीं है, आश्चर्य में डालने वाली बात नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको बहका दिया जाता। खैर, ये सब्जेक्ट आज नहीं है, फिर कभी लेंगे इसको। अब दूसरी बात, हमें अच्छा शुद्ध घी तेल का प्रयोग करना है। और अब बहुत इम्पोर्टेंट बात, भोजन। आपका आहार सात्विक होना चाहिए। साधना काल में जितने भी दिन की आप साधना कर रहे हैं, जैसे अब लघु अनुष्ठान आपसे कराया जा रहा है, 9 दिन का लघु अनुष्ठान रहेगा, 9 दिन की साधना रहेगी और 10वें दिन इसका हवन होगा। कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो जितने दिन साधना रहे आपका आहार बहुत अच्छा रहे, व्रत के नियम संयम निभ सकें तो बहुत अच्छी बात है। एक समय फलाहार कर लीजिए, एक समय दुग्धाहार कर लीजिए, दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, मीठे रसों का सेवन कर लीजिए, मीठे फलों का सेवन कर लीजिए। इतना भी हमसे नहीं बन पड़ता और आवश्यक है कि हमें व्रत रखने का भी मन है लेकिन रख नहीं पाते, तो फिर बेटे पहला नवरात्र और बाद का नवरात्र व्रत रखा जा सकता है। और व्रत का मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि हम व्रत वाले दिन, तो बहुत लोग हमने देखे हैं तूफान उठा देते हैं, आम दिनों से भी अधिक खाते पीते देखे जाते हैं। आज व्रत है अब जूस ले लिया, आज व्रत है अब दूध ले लिया, अब ये ले लिया, अब वो ले लिया। मतलब लीजिए लेकिन अल्प आहार के रूप में, थोड़ा सा सुबह शाम को ले लीजिए, नहीं रहा जाता हल्का सा संध्या सी के समय, दोपहर से के समय ले लीजिएगा। यही नियम संयम होते हैं। साधक का आहार बहुत कम होना चाहिए, यानी कि वो ठूस ठूस करके खाए और फिर सोचे मैं साधना पर बैठ जाऊं, फिर तो आपको उबासी भी आएगी, नींद भी आएगी और पेट से गैस भी निकलेगी, तो सारा वातावरण ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए आपको कम से कम भोजन में, और कम से कम भोजन के साथ साथ नियम है कि वो नवरात्र जैसे पर्व हों या कोई आपका विशेष अनुष्ठान है तो उसमें आप बिना लहसुन प्याज के भोजन लीजिए, सात्विक आहार लीजिए। और यदि आप दैनिक साधना कर रहे हैं तो आम घरों में प्याज यूज होती है, तो वहाँ कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्याज जो है वो सिर्फ वहीं निषेध की गई है जब आपका कोई विशेष अनुष्ठान, जैसे नवरात्र हैं या कोई त्रिदिवसीय साधना कर रहे हैं या कोई 40 दिन का महानुष्ठान कर रहे हैं, तब हम ये सब तामसिक चीज़ें हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, प्याज लेते हैं, प्याज खाने से बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो सब्जी के रूप में आती है, लेकिन अनुष्ठान में मना इसलिए किया गया है, जब उसको लिया जाता है तो आपकी गैस में एक बदबू हो जाती है, पेट से जो गैस लीकेज होती है, और जो वातावरण के लिए भी सही नहीं है। इसलिए आप, मतलब पूजा के वातावरण की हम बात कर रहे हैं। अब सात्विक आहार समझ में आ गया। अब निद्रा की बात आती है। अब जैसे नवरात्र जैसे पर्व है तो निद्रा जो है वो किसी मुलायम गद्दों पर ना ली जाए, या तो तख्त हो या ज़मीन पर ही कोई चटाई, उसके ऊपर कोई अच्छा कुछ भी बिछा करके फिर लिया जाए। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर आप गद्दों के ऊपर सो जाते हैं तो कोई हानि हो जाएगी, कोई पाप लग जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो सख्त बिस्तर होता ये तप के रूप में आता कि हमने कोमल चीज़ों को छोड़ा, हमने आराम को छोड़ा। अपनी साधना करते समय हमने स्वयं अपनी सेवा की, अपने कपड़े स्वयं धो रहे हैं, अपना हो सके तो अपना खान पान का काम स्वयं कर रहे हैं, दैनिक काम अपना स्वयं कर रहे हैं, और रात्रि में जो नींद की बात आती है उसमें भी हम कठोर तपस्या कर रहे हैं। मतलब कोमल सेज को छोड़ करके हम सीधे लेट रहे हैं और आरामदायक बिस्तर को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आराम छोड़ रहे हैं। मतलब तो ये तप में आता, तप तितिक्षा में आता, तपस्या में आता। दूसरी बात, जब हम किसी तख्त पर लेटते हैं या किसी ऐसे बिस्तर पर लेटते हैं जिसमें लचक ज़्यादा ना हो, तो हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा रहता है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी अच्छा है, और उसके बीच में जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं उनके लिए भी अति उत्तम रहता है। तीसरी बात, जब पूजा करें मेरुदंड सीधा रहे, सीधा हम बैठें आलती पालती मार करके, कमर को ऐसे लेटा करके झुका करके प्रयास करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। अब जो बीमार हैं, जिनको सर्वाइकल पेन रहता है या स्पाइनल कॉर्ड में जिनके कोई प्रॉब्लम रहती है, या गले में अक्सर उनको कोई ना कोई दिक्कत रहती है, कंधों में, शोल्डर्स में कोई पेन वगैरह रहता है, तो वो चीज़ अलग है। वहाँ फिर आपसे जैसा बन पड़े वैसा आप करिए। अपनी आसन किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए।
आसन पे पाँव नहीं लगाने चाहिए कि आसन को पाँव से खींच लिया, उठा दिया, एक तरफ डाल दिया, नहीं। आसन है वो आपका सिंहासन है। आसन सिंहासन से कम नहीं होता। इसी आसन पर बैठ कर के हम देवता के दर्शन करते हैं, इसी आसन पर बैठ कर के हम अपना भक्ति यजन करते हैं। वो हमारी आसन की गद्दी है, शिव गद्दी है वो। इसलिए ध्यान रखें, उस पर पैर ऐसे, पैर से उसको खींचना आगे पीछे नहीं करना चाहिए। हाथ से उसको फोल्ड कीजिए, हाथ से आगे पीछे कीजिएगा। जब साधना से उठें तो अपना आसन हल्का सा उठा करके थोड़ा सा पानी डालें, आचमनी से तिलक लगाया करें। जो साधना कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 मिनट की रोज़ साधना करते हैं तब ऐसा करें, नहीं। जो कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे गायत्री अनुष्ठान हम आपसे करवा रहे हैं, आप करेंगे या अपना कोई अनुष्ठान करेंगे, नवरात्र करेंगे, तब के नियम संयम होते हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, खान पान की बात बता दी। आसन आपका या तो कुशा का आसन होना चाहिए, ऊनी आसन होना चाहिए। स्वाध्याय जरूर कीजिए, खाली समय में कुछ ना कुछ धार्मिक किताबें, कुछ ना कुछ स्वाध्याय कीजिए। झूठ बोलने से बचिएगा, सच बोलने का प्रयास करें, मौन रहने का प्रयास करें। और जो वस्त्र हम पहन कर के जब जप करते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते थे, क्या करते थे, कहते हैं, उनकी आज भी वाणी है कि हल्के फुल्के वस्त्र पहनिएगा। बहुत ज़्यादा टाइट वस्त्र, बहुत ज़्यादा वस्त्र पहन करके साधना नहीं करनी चाहिए। जो साधना काल में हल्का फुल्का वस्त्र करें, शरीर को शिथिल रखें, मेरुदंड को सीधा रखें, नेत्र अध कचरे अध खुले, भगवान का ध्यान रखें। धूप दीप ज्योत आपके सब शुद्ध होने चाहिए, शुद्धतम वातावरण होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन साधना काल में अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य ये नहीं कि केवल दाम्पत्य जीवन का ब्रह्मचर्य है, केवल आपकी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपके मन का भी ब्रह्मचर्य है। अगर मन विचलित है, मन काबू में नहीं आ रहा, तो ब्रह्मचर्य इंद्रियों का नहीं माना जाता। इंद्रियों का तो है ही, लेकिन बड़ा ब्रह्मचर्य होता है आपके नेत्रों का, आपके अपने मन का। तो मन की सोच को अच्छा रखें। और जब हम जप कर रहे हो, माला हमारे हाथ में है, तो उस समय भी अपने मन के घोड़े को लगाम लगा करके रखिए, भागे ना वो कि साहब मन इधर भाग रहा है, मन उधर भाग रहा है। जाप में वो बात नहीं आ पाती। इसलिए ध्यान रखें, मन की लगाम को लगा करके रखें, मन के घोड़ों को दौड़ने से बचाएं उस वक्त में, और अपने मन को एकाग्र करके अपने देवता में, अपने उपास्य में अपने मन को विलीन कर लें। ये ध्यान रखें आप। थोड़ा थोड़ा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि माला हाथ में, चहूँ और हमारा ध्यान घूम रहा है और हमें पता ही नहीं कब सुमेरु आ गया, कब माला का अंत हो गया और कब माला। और माला अपनी माला अलग रखिए, माला अपनी अलग रखिए। गायत्री जाप के लिए तुलसी माला बहुत ही अच्छी होती है, और शिव मंत्र हो गए, दुर्गा मंत्र हो गए, उन सब के लिए रुद्राक्ष की माला रखिए। माला का सुमेरु पार नहीं करना चाहिए, अनेकों बार बता चुका हूँ। जैसे एक रस्सी को बटा जाता है, रस्सी बटती है, और जब रस्सी को बांट दिया जाता है, रस्सी में मजबूती आती है। तो माला एक बार सीधी, एक बार उल्टी, रस्सी का एक ऐंठा उल्टा, एक सीधा दिया जाता है ना। तो ऐसे ही आपकी जो घर्षण शक्ति जिह्वा से होगी, और आपकी जो माला सीधी उल्टी होकर के वो रस्सी की तरह मसी जाएगी, तब माने ना माने आपके जप की ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके तप की ऊर्जा बढ़ जाएगी। बातें तो बेटे इतनी हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, पूछेगा मत। लेकिन आप लोग ना कहीं से भी कुछ भी सुन करके बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। मुझे एक साल याद है, एक बात सन 2015 की बात रही होगी या 16-17 की बात रही होगी। किसी ने ये कहा, शिवलिंग घर में मत रखिएगा। आप यकीन मानना कि शिवलिंग का ढेर लग गया पीपल के नीचे, कहीं दाएं बाएं, गंगा जी में, कहीं सब ने डर गए सब शिवलिंग रखने से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुना मुझको भी करो, लेकिन जो मेरी कोई गलत बात लगे उसे बेटे एक्सेप्ट ना किया करो, उसे स्वीकार ना किया करो। गलती तो सबसे होती है, हम भी कुछ गलत आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छी बात सुन लिया करो, जो बात मन में हजम ना हो उस बात को एक्सेप्ट ना किया करो। इसलिए सुनिए आप सबकी, लेकिन आप, भगवान ने हमें दिमाग दिया, भगवान ने हमें सोचने समझने की पावर दी है, मस्तिष्क दिया है, तो इसलिए कम से कम कोई हमें कुछ समझा रहा है, सुनिए तो सही। अब गायत्री मंत्र के बारे में आप कहीं से भी सुन लेते हैं, गायत्री मंत्र महिलाएं ना करें, तो महिलाएं करती नहीं हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कहीं से सुन लिया, हम करें ना करें। 20 बार आपको चिल्ला चिल्ला के समझाया, आप गायत्री मंत्र करिए। फिर कोई डरा देगा गायत्री मंत्र करने से ये हो जाएगा। अच्छा,
किसी को बैतू करिए, गाली गलौज करिएगा, पशुओं पर दया मत करिएगा, झूठ फरेब बोलिएगा, खूब मिलावट करिएगा, वहाँ कोई पाप नहीं है। और आप गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे तो आपको पाप लग जाएगा। कहाँ किन बातों में आप आ रहे हैं? अपने छोटे से धड़कते दिल पे बेटे कभी हाथ रख कर के देखना। हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, कभी अपने हृदय पे हाथ रख के देखना और अपने हृदय से पूछना और अपने दिमाग पे हाथ रख के पूछना, क्या भगवान ऐसा है जो आपको मना करेगा मेरी साधना ना करो? कोई स्वरूप देवी देवताओं का ऐसा है जो ये कहेगा कि मेरे मंत्र को महिलाएं ना जपें? कोई संसार में ऐसे भगवान हैं जो आपको ये कहेंगे कि मेरे मंत्र को बच्चे न जपें, मेरे मंत्र को शाप लगा हुआ है, पहले इसे उत्कीलन करें फिर जपें? गायत्री शाप की जो बात आती है ये वहाँ आती है, बहुत बड़े आप कोई पुरुषण कर रहे हैं, 1-1, 2-2 साल के महापुरुषण कर रहे हैं, जिनमें 70-70 माला, 80-80 माला का पर डे प्रोसीजर रहता। आप क्या कर रहे हैं? आप 9 दिन साधना करके फिर भूल जाओगे, 1 माला रोज करने लगोगे, 1 माला भी कुछ दिन चलेगी फिर नहीं चलेगी। ऐसे नियमों में आप ऐसी बातें ढूंढते हो। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी साधना महिलाएं नहीं कर सकती, मेरी साधनाएं बच्चे नहीं कर सकते, मेरी साधनाएं बिना दीक्षित के लोग नहीं कर सकते। भगवान सभी के लिए स्वतंत्र है, समस्त मंत्र सभी के लिए स्वतंत्र है। आप उस मंत्र को किसी विशेष विधि से जपना चाहते हैं, कोई तंत्र विद्या उसमें ऐड करके जपना चाहते हैं, वहाँ गुरु के निर्देशन की आवश्यकता होती है। आप नमः शिवाय मंत्र ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप गायत्री मंत्र ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और गायत्री मंत्र तो एक ऐसा मंत्र है कि जिसका कोई आपको हानि ही नहीं हो सकती। गायत्री मंत्र हमेशा फल देता, गायत्री मंत्र कभी विफल नहीं होगा आपका। अगर आपने जिसने भी हृदय से गायत्री मंत्र को जपा है, गायत्री मंत्र की साधना कभी विफल नहीं जाती, सद्य फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% टका। ये बात हम आपसे कह रहे हैं, हमने अपने जीवन में 30 वर्ष देखा इस चीज़ को। इसलिए हम भी परेशानियों में फंसते हैं। जब परेशानियां आती हैं, आपदा आती हैं, तो अपनी साधना को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, आप बिल्कुल वहम का शिकार मत बनिए। और फिर आप सोचते हैं अरे ये तो बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी बहुत बड़े महाराज ने कहा है गायत्री मंत्र नहीं जपना, और भैया फिर आप डर जाते हैं। आपका बुद्धि विवेक तो है ही नहीं, आपने कभी तोला मोला नहीं किसी बात को। अच्छी बातें, नकारात्मक तथ्य आप जल्दी हम सब ग्रहण कर लेते हैं, और कोई हम जैसा आपको प्रतिदिन समझाता है वो आपको समझ में बहुत देर से आता है। इसीलिए नेगेटिव चीज़ें पहले हमें पकड़ती हैं, पॉजिटिव चीज़ें बाद में आती हैं। बच्चे का मन पहले ध्यान, कूद और दंडता की तरफ पहले जाता है, पढ़ाई की तरफ बाद में जाता है। ये संसार का नियम है। ये नियम, बेईमानी की तरफ पहले मन जाएगा, अच्छाई की तरफ बाद में मन जाएगा। ये तो नियम है साहब। अंधेरा ज़्यादा लगता है, उजाला कम लगता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को तोलिए मोलिए, किसी भी बेकार की जंजाल में मत फंसिएगा। भगवान स्वतंत्र हैं, किसी भी साधना को आप कर सकते हैं। आप करके देखिए, अगर नुकसान हो तो बताइएगा, आप करके देखिए। अब इस बार ये हज़ारों की संख्या में आपके नाम लिखे जा रहे हैं, गायत्री साधना आपसे करवाई जा रही है। अब आप बेधड़क होकर के गायत्री साधना करिए, भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसेगी। और हाँ, अब एक बात और कहें, 30 तारीख का पहला नवरात्र है। इस नवरात्र से गायत्री मैया का लघु अनुष्ठान, गायत्री साधना का लघु अनुष्ठान कराया जा रहा है संस्थान की तरफ से, सिर्फ गाइड बन करके और कुछ नहीं। बाकी परम पूज्य गुरुदेव हम सब के आराध्य हैं, उन्हीं की छत्र छाया में हम ये अनुष्ठान करने वाले हैं। जगदम्बा जगत जननी की छत्र छाया में, उनके सायुज्य में हम ये अनुष्ठान करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी साधक गायत्री लघु अनुष्ठान करना चाहता हो, 30 मार्च से प्रारंभ होगा, 9 दिवसीय चलेगा। और उसमें फिर उसका यज्ञ आदि अगर आपसे ना हो सके तो आप सबकी तरफ से हम भी कर देंगे, घबराना नहीं है। और 27 माला गायत्री की प्रतिदिन करनी होती है। 27 माला में मान के चलें आपको 3 घंटे लग जाएंगे मोटा मोटी। 3 घंटे का समय है, इस साधना से जुड़िए। और दूसरी बात बेटे, 1 टाइम में नहीं कर सकते तो 2 टाइम में करिए। आधा सुबह कर लीजिए, आधा शाम को कर लीजिए। सुबह 2 घंटे कर लीजिए, शाम को 1 घंटा निकाल लीजिएगा। सूर्य छिपने के आसपास हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं, कोई भय नहीं है। और इसकी पूरी विधि विधान हम आपको बताएंगे। आप यदि इस साधना से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी साधना है, आपको आनंद आएगा और तेज की वृद्धि होगी, आत्मिक बल की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप इससे जुड़ जाइए। उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखा दीजिएगा। 1-2 रोज में सबको PDF फाइल भेजी जाएंगी। उसके बावजूद भी हम प्रतिदिन के एपिसोड में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो साधना के आज कुछ जो नियम आपको बताए गए, इनका आप पालन कीजिएगा। और कुछ और बातें होंगी वो प्रतिदिन आपको हम
कल से और नवरात्रों तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। चलिए, अगर समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से हम सबका कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत अच्छी साधना है, वंचित न रहें, जरूर जुड़ने का प्रयास करें। ये वासंतिक नवरात्र हैं और इन्हीं नवरात्रों से हम अपने हिंदी वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए हिंदी वर्ष जो होता है बहुत कीमती होता है। हिंदी वर्ष में हम प्रवेश करें भगवती की साधना के साथ और हमारा ये सारा जीवन भगवती की साधना में बीते, भगवती की आराधना में बीते और हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्म में सदैव उन्नति होती रहे, सुख शांति बनी रहे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।